होए 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 2 GoPro की एक्स्ट्रा बैटरीज मैंने ली हैं, डुअल चार्जर। नासिर भाई, आपको बताता चलूं कि चोलिस्तान तो क्या, अब जापान भी चलेंगे इंशाल्लाह। लोगों को कैसे बताएंगे कि ये ओरिजिनल है और ये फेक है? बाकी जो पैकिंग है और जो फिनिशिंग इन्होंने बनाया है कॉपी वाले ने, तो सेम 100%। ये वाली बैटरी जो डन हो गई है, लेकिन 3 हफ्ते पहले जब मैंने इसका रेट पूछा था तो 1900 मुझे बताया गया था। अरे खजूर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैवल पेशा बाय आतिफ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी हाँ, व्लॉग लेट हुआ, लेकिन कुछ ज़्यादा ही लेट हुआ। उसके पीछे कुछ रीज़न है, कुछ निजी मामलात, और उसके बाद जो मेरी मदर की हेल्थ थी वो ख़राब रही और उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताया। ये भाई साहब को गाड़ी ठीक से चलानी नहीं आती और अजीब अजीब से रिवर्स लगा रहे हैं, और अब ट्रैफिक जाम करके इन्होंने रख दिया। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं ये नौसिखिया लोग, इतनी सारी ट्रैफिक में गाड़ी निकाल के, और आपकी पूरी ड्राइविंग स्किल भी ना हो और उसमें आप चला रहे हो, तो बड़े अफसोस की बात है। एनीवेज़, हमारी जो रिकॉर्डिंग शुरू थी कारखानों मार्केट पेशावर की, उस दौरान मैंने शदीद मसरूफियात में होते हुए और वाला की ख़राबी सेहत के बावजूद मैंने कुछ 2 व्लॉग बनाए। पहला व्लॉग जब मैं बना रहा था तो कारखानों मार्केट में कुछ इंक्रोचमेंट्स थी, और उसमें हुआ कुछ यूँ कि वो आप देख लें बल्कि क्या हुआ उस व्लॉग में। ये इंक्रोचमेंट है सारी। जी बिल्कुल, जिस तरह ये बता रहे हैं। और दूसरा ये कि जब मैं अपना गुलवली ख़ान भाई के साथ, नया ड्राई फ्रूट वाले, उनके साथ व्लॉग बना रहा था, तो गुलवली ख़ान भाई लंबी लंबी क्लिपें देते गए, लंबी लंबी रिकॉर्डिंग्स देते गए, और मेरा मेमोरी कार्ड जो था वो डाटा करप्ट कर गया। तो मेरे 2 व्लॉग जो थे वो इसी तरह ज़ाया हो गए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किस्साखानी बाज़ार में, शावली कतार, यानी शाहरुख खान का आबाई घर यहाँ पे पीछे मौजूद है। जी हाँ, वो इंडिया वाले। अरे खजूर, किसी को नहीं कह रहा हूँ, वो सामने लिखा है बोर्ड पे खजूर। पिछले दिनों पाकिस्तान में बिजली की ब्रेकडाउन रही और 18 से 20 घंटे लाइट बंद रही, और सेम ये ब्रेकडाउन का मसला मुझे भी है, बिजली का नहीं, चीज़ों का। क्योंकि GoPro Hero 9 के लिए मैं जो अभी तक बैटरी यूज़ कर रहा हूँ वो सिंगल बैटरी यूज़ कर रहा हूँ। जब भी चार्ज ख़त्म होता है तो मैं पावर बैंक अटैच कर लेता हूँ। दूसरा ये कि मेरा जो मोटो व्लॉगिंग सेटअप है उसका माइक, बोया M1 माइक, वो भी ख़राब हो चुका है। तीसरा ये कि मुझे 2 मज़ीद बैटरीज चाहिए अपने हीरो GoPro के लिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो बाइक की जो बैटरी है वो भी ख़राब हो चुकी है। तो पता नहीं कितने कितने ख़र्चों को रोका हुआ था, अब एक साथ सारे ख़र्चे करने पड़ रहे हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अरेंज करने के लिए, यानी लेने के लिए, मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे और हैं भी। एक तो कारखानों मार्केट जाया जाए और इन चीज़ों को वहाँ से बाई किया जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि पेशावर की पीपल मंडी यानी घंटाघर, यहाँ पे मुझे किसी ने बताया कि आप वहाँ पे जाएं और चेकआउट करें। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि GoPro Hero 9 के लिए मुझे 2 अदद बैटरीज़ और उनका एक मतलब 2 बैटरीज़ को चार्ज करने के लिए डुअल चार्जर यहाँ से मिल जाए, तो और बोया M1 माइक यहाँ से मिले, तो ये आज के दिन के बहुत बड़ी एक कामयाबी होगी। सो लेट्स गो। अरे बाबा, इतनी सारी स्ट्रीट्स हैं, कभी यहाँ गया कभी वहाँ गया। खैर, वहाँ पे एक शॉप वाले से पूछा कि मुझे कुछ ऐसी एसेसरीज चाहिए जो कि कैमरा से रिलेटेड हो या उनकी बैटरीज हो, तो उन्होंने कहा आप ऐसे करें, करीमपुरा चले जाएं। अब मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और वहाँ पे चेकआउट करना है। हाँ, अभी मुझे एक हेलमेट भी चाहिए, और साथ में ये कैमरा माउंट करने के लिए मुझे एक अलग से एक स्ट्रैप चाहिए जो कि आजकल नया आया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो ट्राई करूँ। मैंने एक दोस्त से पूछा कि मुझे ये वाली एसेसरी, ये वाली प्रोडक्ट चाहिए, तो मुझे कहाँ पे जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप जाएंगे, यही मुझे उन्होंने लोकेशन बताई, और सब्ज़ी मंडी का वैसे हवाला दिया, तो बिल्कुल नो डाउट सारी सब्ज़ी मंडी यही है, सारी सब्ज़ियाँ यहाँ पर अवेलेबल हैं। लेकिन अब मुझे जो चीज़ें मिलेंगी वो इसके राइट में मिलेंगी या लेफ़्ट में, ये देखा जाएगा। घंटा घर से मुझे रेड फ्लैग दिखा दिया गया है कि आपको GoPro Hero 9 की एसेसरीज़ वहाँ से नहीं मिलने वाली, आपने जाना है नश्तराबाद, वहाँ पे भी नहीं मिली, तो फिर आपने जाना है सदर में, और कोई अंकल टोनी की शॉप है वहाँ पे सर्च करनी होंगी। ऑप्शन 1 GoPro Hero 9 की एक्सेसरी से रिलेटेड, यानी चुना गया था घंटाघर और पेशावर सिटी, लेकिन यहाँ पे GoPro Hero 9 की एसेसरीज़ बिल्कुल फ्लॉप
यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिला। ऑप्शन 2 यूनिवर्सिटी रोड और पेशावर सदर, वहाँ का मुझे आइडिया है कि मुझे प्राइसेस वहाँ से हाई मिलेंगी। तीसरा ऑप्शन अपना कारखाना मार्केट में एक आध शॉप तो है, जानने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा सर्च आउट करना पड़ेगा बेस्ट प्राइसेस के लिए। क्या यार क्या बताऊँ, वैसे इतनी ख्वारी करनी पड़ गई, लेकिन ये है कि कोई भी अच्छी प्राइस या अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लेने के लिए आपको घूमना चाहिए, उस पर रिसर्च करनी चाहिए, तब डिसाइड करके ख़रीदें। कार्ड में पैसे ख़त्म हो गए थे, दोबारा जाना पड़ा, रिचार्ज करवाया और अब वापस अपने स्टेशन पे स्विच ऑन किया। लाइट बहुत ही मध्यम है यहाँ पे, और अगर अभी मैं कोशिश करता हूँ सेल्फ स्टार्ट करने की कोशिश, तो वो ये है बिल्कुल डाउन। तो अब इसका जो मसला है वो भी सॉर्ट आउट करना। मौसम बड़ा खूबसूरत है, रिमझिम बारिश सुबह से ही हो रही है, बहुत मज़े का मौसम बना हुआ है। तो अभी हम करते हैं किक स्टार्ट और चलते हैं। पहुंच आए बैटरी सेंटर पे। जैसा कि आप लोगों को बताया शुरू में ही कि बाइक की जो बैटरी है बिल्कुल डेड हो चुकी है। वो सामने साइड पे कारखानों का मार्केट, और हमारी जो बैटरी की रिप्लेसमेंट है वो होगी यहाँ पे इस शॉप से। ये बैटरी कुछ अराउंड 1 महीना 1.5 महीना से डेड पड़ी हुई है और इसकी ये वाली कंडीशन है, तो एनीवेज अभी ये रिप्लेस हो जाएगी। ये गाइस आ चुकी है बिल्कुल नई बैटरी और ड्राई वाली, लगा रहा हूँ ओसाका में। और वैसे मैंने इनसे कहा था मैं बैटरी घर ले जाऊँगा, वहाँ पे कर लूँगा रिप्लेस इसको, लेकिन उन्होंने कहा साइज़ का इशू आ जाएगा। तो एनी हाउ मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ये बैटरी जो है यहाँ पे फिट आएगी। ये जब जाएगी तो इस डब्बे में ये वाली बैटरी फिट आ जाएगी। गाइस ये वाली बैटरी जो डन हो गई है, लेकिन 3 हफ्ते पहले जब मैंने इसका रेट पूछा था तो 1900 मुझे बताया गया था। अभी इसका रेट मुझे पड़ रहा है 2200 रुपये, और जो पुरानी वाली है वो भी मैं इनको देने जा रहा हूँ, तो अराउंड मुझे 600-700 रुपये में वो मेरी इनको मतलब बिक गई है, वापस इनको जा रही है, और ये नई लग रही है। तो मैं इनको कोई 1500 रुपये दे के और ये ड्राई बैटरी लगवा रहा हूँ। ये हो गई है बैटरी फिट, खूब ज़बरदस्त। बस अब करना ये है कि कवर यहाँ पे वापस लगा देना है, एंड दैट्स इट, गुड टू गो। खर्चा नंबर 1 हो चुका है और अब चलते हैं खर्चा नंबर 2 की तरफ, क्योंकि GoPro के लिए एक्स्ट्रा बैटरीज भी चाहिए हैं मुझे। एक बोया M1 जो मोटो लॉगिंग सेटअप है उसके लिए एक माइक भी चाहिए। इसके अलावा जाना है मुझे हेलमेट से रिलेटेड भी कुछ काम है, और साथ साथ में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अपग्रेड करनी है, बेहतर करनी है, ताकि टूरिंग करने में कोई दिक्कत पेश ना आए, बल्कि जो स्ट्रेस लेवल रहता है कुछ चीज़ों की ख़राबी की वजह से वो कम से कम हो सके। और अब हम आए हैं अपने वकास भाई की शॉप पे। तो यहाँ पे हमेशा मुझे बहुत कमी एक फ़ील होती रही है बैटरी की। तो GoPro Hero 9 के लिए मैं एक ही बैटरी को ये 1 साल 1.5 साल यूज़ करता आ रहा हूँ। हमेशा ये मसला रहता था कि चार्ज लगाओ चार्ज लगाओ चार्ज। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह से ये 2 GoPro की एक्स्ट्रा बैटरीज मैंने ली हैं, एक ये और एक ये, ठीक हो गया। मेरा जो बोया M1 माइक था उसमें आती थी एक्सटॉर्शन, मैं प्रॉपर्ली उसमें मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर सकता था। उसके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, वो भी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं लगाऊंगा बाइक के ऊपर एक चार्जिंग सिस्टम, ताकि जब मैं चलाऊं तो वो चार्ज होती रहे। उसके लिए मैंने लिया है डुअल चार्जर, ये हो गया, और टाइप C इसके साथ केबल। तो ये कुछ 3 आइटम्स अभी तक आ चुकी हैं। तो इंशाल्लाह अभी क्या नासिर भाई आपको बताता चलूं कि चोलिस्तान तो क्या अब जापान भी चलेंगे इंशाल्लाह। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है वकास भाई? ठीक है। आपसे सिर्फ मैंने एक ही बात पूछनी है कि बोया M1 के 2 डब्बे हमारे सामने पड़े हुए हैं, लोगों को कैसे बताएंगे कि ये ओरिजिनल है और ये फेक है, मतलब कॉपी है, सॉरी। एक तो इसका जो बारकोड है ना, ये स्कैन नहीं होगा कॉपी का, और ओरिजिनल वाला स्कैन होगा। ठीक है। जो डीलर हजरात है उसको अंदर क्वालिटी देख के भी पता लगता है कि ये ओरिजिनल है या कॉपी है। ठीक है। लेकिन कस्टमर के लिए ये है कि जब दोनों हो तो उसको स्कैन कर ले। ठीक है। तो इसका ये कोड स्कैन होगा और इसका नहीं होगा। बाकी जो पैकिंग है और जो फिनिशिंग इन्होंने बनाया है कॉपी वाले ने, तो सेम 100% उसको कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है। ये स्कैन कोड के उससे होगा। और यकीन करें गाइस कि अभी अगर ये ना मैं इसको ओरिजिनल वाला जो है इसको हटाऊं ना और ये मेरे सामने आ जाए, तो मुझे कहीं से पता नहीं चलेगा कि ये ओरिजिनल है या कॉपी है। लेकिन जब अगर ये सामने भी आती है ना, तो आपको कुछ फीलिंग नहीं आती। हाँ, आपको शायद ये 24 मंथ्स की जो वारंटी है, लेकिन जो स्टिकर ओरिजिनल लॉन्च करता है तो कॉपी में भी 1 हफ्ते बाद वही स्टिकर आ जाता है। अच्छा, आ जाता है। हाँ, ये नहीं है कि इस पे स्टिकर है, नेक्स्ट स्टॉक में ये भी फिर ये स्टिकर लगाएगा। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि ये प्राइस बता दें इसकी। जो ये ओरिजिनल जो है 100% ओरिजिनल, ये 2200 रुपए का है और ये 1500 रुपए का। 1500 का। ये 2 वैसे हम जो बैटरीज ले रहे हैं
हाँ, ये 3200 रुपये की एक बैटरी है। ठीक है, एक और ये बैटरी। डुअल चार्जर है। ठीक है। 2500 रुपये का। 2500 रुपये का। और ये इसका लीड है। इसमें यह है कि आप टाइप सी और ठीक है। सादा जो है ना, उससे आप 2 बैटरी एट अ टाइम चार्ज कर सकते हैं। और बाइक पे भी लगा के मतलब चलते चलते भी आप चार्ज कर वो फिर सकते आपका हो अपना USB setting से। वो सेटअप हो जाएगा उसका। तो गाइस ठीक है, मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं, और हम आगे जो भी टूर होंगे इंशाल्लाह उसको आसानी से और आराम से कर सकेंगे। वैसे अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, हेलमेट को चेंज होना है, उसके ऊपर जो चेन माउंट होती है, उसकी जो स्ट्रैप होती है वो भी चेंज होनी है, बहुत सारी अभी चीज़ें अपग्रेड होनी है ताकि हमारी जो टूरिंग हो वो आसानी से हो सके। अगर आप पेशावर में हैं, आप इनकी शॉप में आ सकते हैं, कारखानों मार्केट में। यहाँ पे आप इनसे मुख्तलिफ, मतलब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे GoPro 10 पड़ा हुआ है, डिफरेंट और अदर जो कैमराज हैं सामने मैं देख रहा हूँ, तो काफ़ी सारी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की जो प्रोडक्ट्स हैं वो पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर पेशावर में हैं तो भी आ सकते हैं यहाँ पे, और अगर आप ऑनलाइन डिलीवरी चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट आपको पसंद है, बेशक आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप ये मंगवा भी सकते हैं ऑनलाइन। तो वकास भाई अपना नंबर बता दें। 030070777716। बेशक मेरा हवाला दीजिएगा इनको, तो जितना पॉसिबल हुआ वो गुड़ और चीनी डाल के आपको थोड़ी बहुत कुछ डिस्काउंट भी दे दिया करेंगे। ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो भी ये खर्चा हुआ बजा हुआ सही जगह पे हुआ और फ्यूचर में काम आएगा। तो चलते हैं व्लॉग में आगे की तरफ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलाजी प्लाज़ा पेशावर में, जो कि लैपटॉप्स और कंप्यूटर के हवाले से सबसे पुराना प्लाज़ा है। यहाँ पे मैं वैसे क्या करना आया हूँ, तो मुझे चाहिए एक अदद लैपटॉप, और वो मुझे लेना है भाई शाहीन से। अब चलते हैं भाई शाहीन की तरफ और उनके पास जाते हैं कि हमें कौन सा लैपटॉप वहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से मुझे लेना है एक अदद लैपटॉप इन्होंने मुझे बताया है कि Core i5 6th जनरेशन HP का है। तो यहाँ पे तो खैर दिखाई देता हूँ, शाहीन भाई ज़रा दिखा दें खोल के लैपटॉप। ये लैपटॉप है ये चीज़ ठीक है। वैसे ही इस रेट का मैं बता दूं तो ये मुझे मिला है शाहीन भाई की तरफ से 45,000 का। मैंने इनसे कहा कि इसमें गुड़ चीनी पूरी डली हुई है, इन्होंने कहा जी बिल्कुल काफ़ी सारी पड़ी हुई है। सो इसको लेकर जाएंगे और 10 दिन का चेक है, तो लेट्स गो। शाहीन भाई से बड़ा भाइयों वाला एक ताल्लुक़ है, और जब भी मुझे कोई लैपटॉप चाहिए होता है या कोई PC असेंबल करवाना हो तो मैं इनके पास ही आता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं, और जो काम होता है वो बड़ा तसल्ली वाला हो जाता है। एनीवेज़ अब इस लैपटॉप के मैंने कुछ पेमेंट दे दी है, और कुछ पेमेंट जो है वो चेक पे होगी, तो जब मैं चेक करूँगा बकाया पेमेंट उनको मैं तब दे दूँगा। आ गया है हमारे पास HP का लैपटॉप है, Core i5 है 6th जनरेशन विद 500 GB हार्ड ड्राइव, Windows 10 के साथ, और बिल्कुल ब्रांड न्यू बैटरी इसमें डली है। और वैसे इसकी जो प्राइस मुझे पड़ी है 45,000, तो मैंने उनको कुछ पेश की रकम भी दे दी है और कुछ पेंडिंग है, तो क्योंकि चेक उन्होंने कहा आप करें। इसको यूज़ में है बाय द वे, लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन में है, साफ़ है। और जहाँ तक खर्चे की बात है तो यहाँ पे एक और लैपटॉप, और इसकी भी बैटरी का खर्च आना है अराउंड कोई 1800 रुपये इसका भी आएगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि शाहीन भाई ने कहा आप आ जाएँ और ये इसकी बैटरीज हम चेंज कर लेते हैं, तो ये भी आपको अच्छा खासा काम देगा। तो खर्चे पे ही खर्चे हो रहे हैं आजकल। 45,000, 1800 और कोई 13,000, और अभी और भी होने हैं, तो कुल खर्चा मेरे जा रहा है कोई 80-90 हज़ार के लगभग। ओए होए 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 होए, बारबेक्यू चिकन पीस, क्या बात है क्या बात है। खाएंगे इसको ये बिरयानी के साथ।